अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह ताला हमारी जो तजवीद की क्लास है इसका आगाज हम करते हैं। हम कर रहे थे जबर, और जबर के साथ खड़ी जबर हमने की और उन दोनों की देखा कि कितनी लंबाई होती है, खड़ी जबर की और जबर की लंबाई कितनी होती है। इंशाल्लाह ताला आज हम जेर देखेंगे, जिसको पड़ी जेर कहते हैं। और फिर ये खड़ा जबर है, बल्कि यहाँ पे है खड़ी जेर। तो खड़ी जेर में हमने क्या देखना है, और जेर और खड़ी जेर इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि पड़ी जबर और खड़ी जबर के बाद पड़ी जेर और खड़ी जेर इंशाल्लाह ताला। तो पड़ी जेर देखते हैं पहले क्या है, जिसको हम जेर ही कहते हैं। तो इसको क्या करना है, होंठों को नीचे की तरफ खोलकर बगैर खींचे और बगैर झटका दिए पढ़ना है। बि नहीं करना, क्योंकि बि कर दिया बाजेर बि तो ये झटका लग जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी एक हरकत होती है, सो उसको एक हरकत के बराबर ना पढ़ा जाए तो झटका है, ठीक है। तो इसको पूरी एक हरकत दे के पढ़ना है, और बाजेर बे नहीं करना, मजहूल नहीं इसको पढ़ना। जुहल होता है हिलाना, मजहूल किससे आया है, जुहल से। तो जुहल क्या होता है, हिलाना। तो हरफ को हिलाना नहीं है, जो उसकी जगह है खड़ी जेर के साथ वही रहने देनी है, उसको हिला के नहीं पढ़ना। क्योंकि आम तौर पे हमारे लोग जो है बाजेर बे ताजिर ते करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम जेर पढ़ते हैं अरबी की, तो हम हमारी तुम्हारी बीमारी की तरह जो छोटी या है आखिर में, वो आनी चाहिए हर हर्फ के आवाज के आखिर में। अगर वो बड़ी जेर बड़ी जो या है उसकी आवाज आती है हमारे तुम्हारे, तो ये आवाज जो है ये मजहूल है। तो इसको जोहल से बचाना है, मजहूल होने से बचाना है। ये हमारे खासकर उर्दू स्पीकर की ये बहुत बड़ी गलती है कि हम आधा यानी 50% आधा अलिफ पढ़ते हैं और आधी या पढ़ते हैं जब हम बड़ी या पढ़ रहे होते हैं। अरबी में बड़ी या का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, बड़ी या हरूफ में से नहीं है। तो इसलिए हमने बड़ी या को लाना नहीं है। तो क्या हम पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़िर बी, ताज़िर ती, साज़िर सी, जीमज़िर जी, हाज़िर ही, खाज़िर खी। इस तरह आप लोगों ने पढ़ना है। रजिया बहन आप पढ़ेंगे इसको बाकी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। इसको बा से ही शुरू कर दे। बाजेर बी, थाजेर टी, साजेर सी, जीमजेर जी, बहुत हाजेर लंबा जी नहीं करना, जीम से जी, बस जी। जीमजेर जी, हाजिर ही, ख्वाजिर ही, दालजेर दी, जालजेर जी। ठीक है, इतना इतना ठीक है। कोई और बहन आगे पाले। सरैया बहन आप पढ़ेंगे प्लीज, इससे आगे रा से।
जी बाजी मैं पढ़ती हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेजेर बी, नहीं 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 बा बाजेर होती है, बाजेर बी, ताजेर ती, रा से पढ़ेंगे, रा के रा जो है आपका। ये अच्छा हम्म, जालजेर जी, हम्म। राजेर री, जाजेर जी, जाजिर जी, ये जैसे जेड होता है ना, ये हाँ जेड जी, की साउंड है, ठीक है। जेड, तो जेड में सख्ती पाई जाती है और सीटी पाई जाती है, जी आवाज पाई जाती है जा, इसकी। जा, जाजिर जी। जाजेर जी, अब जाल को जा से मुख्तलिफ करना है, जी जी जाजिर जी और जी, जाजिर जी, इन दोनों की जाजेर जी, आवाजों हाँ मुख्तलिफ जी। करना है। सीन जेर सी, शीन जेर शी, स्वाद जेर सी, स्वाद द्वा, सी, सी इज मोटा है ना, ये हाँ मोटा जी, है। स्वाद जेर सी, सी, सी पीछे से जुबान की जड़ जो है जी आपकी वो ऊपर उठेगी, वो आगे से मुंह नहीं गोल होगा, ठीक है। जी, मुंह स्वाद बिल्कुल जेर ऐसे ही होगा जैसे नीचे सी। का। अब ठीक है बाजी, स्वाद जेर सी, 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 हाँ जी। द्वाद जेर दी, दी, तौद जेर दौदे दी, दौदे दी, क्योंकि जी, जुबान की जड़ पीछे से उठनी चाहिए। द्वाद जेर दी, और आपका किधर जुबान की करवट जो है, साइड जुबान की किधर लगी हुई है, उसका भी ख्याल रखना है। जी, दौद, दौद द्वाद दी। द्वाद द्वाद जेर दी, अब बेहतर है। जी, आगे, द्वाद जेर दी, स्वाद जेर सी, नहीं नहीं, तो तौद जेर ती, ठीक है, मेरा ख्याल कोई और बहन पढ़ लेती है आगे। जी जी, और कौन बहन है जहाँ पे नाम नहीं है उनका, ऑनलाइन जो बहन है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर ले। अगर नहीं तो आप पढ़ना चाहेंगे तो आप बहन पढ़ लो। ताज़ेती तो मोटा है, तो देती ताज़ेती दाज़ेती आगे। आइन ज़ेर ई गाइन ज़ेर गी वा ज़ेर फी कॉफ ज़ेर काफ, की काफ, काफ ज़ेर की, कॉफ ज़ेर की नहीं है, काफ ज़ेर की, काफ काफ हैवी ज़ेर है, की मोटा है। काफ ज़ेर की काफ ज़ेर की बस ठीक है, आप पढ़े, मैं ध्यान। लाम जेर ली, मीम जेर मी, नून जेर नी, वाव जेर बी, हा जेर ही, अलिफ हमजा जेर ई, हमजा जेर ई, हमजा अलिफ जेर जेर ई, ई, ये दोनों हमजा की ही आवाज है, इसीलिए अलिफ को जहां पे लाके लिखा गया है वह बा से पहले लिखने की बजाय। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अलिफ जो है, पहले मैंने बताया हुआ है, जब भी कोई अलिफ जो है उसके ऊपर जबर जेर पेश जा कोई और हरकत आ जाती है, यानी कि जज्म आ गई है, वो जज्म हरकत नहीं है, एक साइन है, वो आ गया है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये हमजा है, ये अलिफ नहीं है। अलिफ सिर्फ और सिर्फ खाली ही होगा तो अलिफ होगा, खाली होने की सूरत में अलिफ रहेगा, बाकी ये क्या बन जाएगा, हमजा। ठीक है, आगे। ये जेर जी, ये नहीं होगी, या होगी, या जेर जी, याजिर ये। या तो अब याजिर ये के आगे बड़ी या आपको नजर आ रही है कि नहीं है? नहीं है। तो आपको पता है ये कायदा भी पाकिस्तानी ही ने लिखा है, हालांकि पाकिस्तानी जितने कायदे हैं, इस ये जो आपके सामने कायदा है इसमें भी बढ़िया लिखी गई है। और अलीफ हमजा जो है, जो अलीफ की शक्ल में है, वो बा से पहले लिखा गया होता है, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल करेक्ट अरबिक वे, जिस तरह अरबी का कायदा होता है, बिल्कुल उस तरीके से जहाँ पे लिखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझना भी इस तरह ही है कि हमजा और अलीफ जब भी हरकत के साथ अलीफ होगा तो वो हमजा ही होगा, और हमजा की आवाज तो हमजा ही है पहले ही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब कौन पढ़ेगा इसको जल्दी से? कोई बहन जूम यूजर में है तो अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। बाजी मैं पढ़ूँ, ये नीचे वाला और कोई नहीं पढ़ रहा। पढ़ ले, एक लाइन अलिफ पढ़ ले। अलिफ जेर ई, बे बा जेर बी, लाम जेर ई बी।
अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताऊं कि जो बच्चों को भी सिखाया जाता है तो बहुत मदद करता है। जब किसी को पढ़ाना भी हो तो वो आसानी इसमें हो जाती है। आप पढ़ेंगे अलिफ जेर ई, वैसे वैसे तो ये हमजा है, हम पढ़ाते होते हैं बच्चों को हमजा जेर ई, तो लेकिन ठीक है, आपके सामने अलिफ मौजूद है और आपने अलिफ ही सीखा हुआ है। अलिफ जेर ई, बाजेर बी, ई बी, इसकी आवाज को इकट्ठा करेंगे और फिर तीसरी आवाज बोलेंगे, ताकि पढ़ने में आवाज भी साथ साथ लानी है और फिर आखिरी हर्फ भी पढ़ना है। आप पढ़ें। ठीक। हमजा जेर ई, बाजेर बी, ई बिली, ई बी, ई बी, लाम जेर ली, ई बिली, ई बीली। अच्छा, ई आगे बी, पढ़े। मा जबर मा, मीम लाम जबर जेर मा, मीम, मीम की मीम अब जब असल मीम ही होगा। अच्छा मीम जबर मा, लाम जेर ली, माली, का, काफ जेर की, मालिकी। अच्छा, आपका जो जब आप कहते हैं ना मीम जबर मा, तब आपका थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। अच्छा जब आप इसकी साउंड इकट्ठी करते हैं, आवाज इकट्ठी करके लफ्ज बनाते हैं तो वो ठीक है, वो आप नहीं उसको लंबा कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको अलहदा अलहदा पढ़ रहे हैं तो आप लंबा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अच्छा फिर ठीक एक है। बार पढ़ो। मीम जबर मा, इसी लाम जेर ली, को माली, काफ जेर की, माली की। मीम जबर मा, लाम जेर ली, काफ जेर की, मालिकी। ओके, आगे। हा जबर खा, हा, खा जेर हा, की, हा, खा जबर खा, फा जेर फी, खाफी, हाफी। खाफी। जा, हम्म, जो, जोय जबर जा, जोए नहीं हाफिजा, होगी, जवा जबर जवा होगा। जा, जा हम्म, जबर जा, हाफिजा, 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 हाफिजा। जुबान की जड़ पीछे हाफिजा, से उठेगी ना जवा के लिए, हाफिजा। तो इसको इसको क्या कर देगी, मोटा कर देगी। है वैसे नरम है, मोटा है और हाफिजा, नरम है, ठीक है। ये नर याद रखनी है बात, मोटा भी है, और जुबान की नरम जड़ भी। उठेगी तो मोटा कर देगी। और ये नरम वैसे हर्फ है। जाल, सा और जा एक ही जगह से निकलते हैं और तीनों ही नरम हरूफ हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला। आगे कौन बहन पढ़ेगी, आपने पढ़ना। शीन जबर शाह रा जेर री, शीन जबर शाह। शीन जबर शाह रा जेर री शारी, बा जबर बा शारी बा। जब आप कहते हैं ना हाँ, शीन जबर शाह, तो आप लंबा करते हैं। शीन जबर शाह नहीं है, शीन जबर शाह, बस शीन शाह। जबर शाह, रा नहीं, शाह भी शाह नहीं नहीं, करना, शाह ऊपर नहीं क्या कहना, हमने पढ़ा, शाह नहीं, झटका शाह नहीं नहीं कहना, लगाना। हाँ, झटका नहीं देना। झटका नहीं शीन देना। जबर शाह रा जेर री शारी, बा जबर बा शारी बा। हम्म, हा जबर हा, सिन जैसी हासी, बा जबर बा हासू बा। ऐन जबर आ, लाम जेली इन आली, जबर आ। ऐन जबर आ, लाम जेली आली, मीम जबर मा, आली मा। ठीक है। अब ये जो हरूफ है, ये अल्फाज जो बने हैं, इनको इंशाल्लाह ताला आपने इस तरह के हरूफ जो हैं, अल्फाज जो हैं कुरान में, इस हफ्ते की जो भी आप कुरान की तिलावत करेंगे उसमें आपने ढूंढना है कि हरकत जो है जबर और जेर, और हमने खड़ी जबर पढ़ी थी, और इंशाल्लाह हम खड़ी जेर भी पढ़ेंगे। तो क्या करने हैं, इनको हमने लंबा नहीं खींचना, इनको हमने झटका नहीं देना, दो काम नहीं करने, ठीक है। झटका दिए बगैर, लंबा खींचे बगैर इसको अदा करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है खड़ी जेर उसी की तरह है। ई, ई, अली हमजा जेर ई, और हमजा खड़ी जेर ई, दो अपनी उंगलियां एक एक करके खोल लें। ई, हमजा खड़ी जेर ई। इसी तरह यानी कि ये आपने सब पढ़ लिए हैं, एक सिर्फ आवाज को मुख्तलिफ करना है। कैसे कि इसको अब हमने लंबा खींचना है। कितना लंबा होगा, दो उंगलियां खोलने के बराबर, दो हरकत के बराबर। या अगर आप देखें कहीं तो होगा एक अलिफ के बराबर। तो क्योंकि एक अलिफ में दो हरकत होती हैं, तो चाहे कोई कह दे आपको कि दो हरकत के बराबर खींचना है, या कह दे कि एक अलिफ के बराबर खींचना है, मतलब एक ही है। इनको यानी कि जितने भी मोटे हरूफ हैं इनमें क्या करेंगे, इनको
गोल, क्योंकि ये ई ई ई नहीं करना, गोल नहीं मुंह करना। जैसे सौद है, सौद से सी करके मुंह गोल नहीं करना, सौद से सी, बिल्कुल मुंह खुला रहेगा आपका, जैसे कि आपको मुंह की शक्ल दिखाई गई है। हर हर्फ के लिए शक्ल मुंह की ऐसे ही होनी चाहिए, यानी कि होंठों को बिल्कुल गोल नहीं करना, कोई भी नहीं गोल होगा। ये स्वाय वाव, वाव जबर वाह, वाव खड़ी जेर वी, वाव जेर वी, क्योंकि ये इसका मखरज ही ऐसा है कि पहले आपके होंठ गोल होते हैं, फिर वो खुलते हैं, फिर वो गोल हो जाते हैं जब पेश अदा होती है। लेकिन जब खड़ी जेर हो, जा जेर हो, वाव जेर वी, वी, वी कहने के लिए भी, क्योंकि ये वाव का मखरज है, होंठ गोल करने के बाद आप उनको खोलेंगे, जैसे मुस्कुराने की शक्ल होती है, जैसा कि आपको नजर आ रही है। ये होगी, बस इतना ही है, आपने याद रखना। इनको क्या करना है, वो जबर और जेर को खींचना नहीं था, झटका नहीं देना था, इनको हमने खींचना है। इसको कहते हैं मद या मद्दे असली, मद्दे असली, मद्दे असली, यानी कि ये असली मद है जो नजर आ रही है, असल है इसमें। क्योंकि असल में क्या होता है, ये एक या होती है इसके अंदर, क्योंकि जब भी खड़ी जबर आपको नजर आएगी तो वो उसके अंदर एक अलीफ होता है, वो अलीफ होता है, ठीक है। इसीलिए उसको खींचा जाता है, जैसे कि मद लेटर को खींचा जाता है। और जब भी खड़ी जेर आएगी तो उसके अंदर क्या छुपी हुई होगी, बा जेर या जज़म, बी, ये होगा, या जज़म वाली छुपी हुई होती है। ये खड़ी जेर जो होती है, ये या को प्रेजेंट कर रही होती है, जो कि जज़म वाली होती है। तो इसको इसलिए 2 हरकत के बराबर खींचा जाता है। ये बात आपने लिख लेनी है और याद रखनी है कि या आएगी तो 2 हरकत लंबी होंगी, खड़ी जेर आएगी तो 2 हरकत लंबी होगी हरकत इसकी। बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती, सा खड़ी जेर सी, इस जीम खड़ी जेर जी। तो अरबी में इसको कहते हैं अलिफ सगीरा। क्या कहते हैं, बा, बा अलिफ सगीरा, बी, इस तरह कहते हैं। तो अलिफ सगीरा, सगीरा कहते हैं छोटा, यानी छोटा अलिफ। तो छोटा अलिफ जो है ये या को प्रेजेंट कर रहा होता है। इंशाल्लाह ताला हम इसको ऐसे ही बिल्कुल, इसको मुश्किल जरा भी नहीं है। आपने इनकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है, जहां देखें, ये तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह पता है हमें। जाल खरीदे दी, सारे इकट्ठे पढ़े, जाल खड़ीजेर सी, रा खरीदे री, रा रा मोटी नहीं जहां पे होगी, रा खरीदे री, री बिल्कुल। खड़ीजेर जी, तो इसको सारे अलग अलग है, सी, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम देखेंगे कि इसको बहुत खड़ीजेर दी, ओके, दौद खरीदे दी, दी करते हुए आपने मुंह गोल नहीं करना। तो खरीदे तुई, वा खरीदे री, आइन खरीदे री, गी, गी, इसको गाइन गी नहीं करना। यूं ही आपने गी किया, वो गाफ हमारा उर्दू वाला हो जाएगा। गी, गाइन मोटा भी है ना। फा खरीदेर फी, काफ खरीदेर की, काफ खरीदेर की, लाम खरीदेर ली, मीम खरीदेर नी, नून खरीदेर नी, वाओ खरीदेर वी। जैसे इंग्लिश का लेटर वी है ना, वो है जी। हा खरीदेर ही, और हमजा खरीदेर ई, और या खरीदेर ई। अब इसको आप पढ़े प्लीज, नीचे वाली लाइन, लाम खड़ी जेर नहीं ये या पेश या पेश हा, या पेश हा, जज्म, जज्म है, ये खड़ी युह, युह, युह जी,
یا خڑی زیر یا خڑی زیر جی یحیی 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 اوکے اگر جیم زبر نہیں یا جے زبر سی جاس یا یا تے زبر تا تے زبر تا تا زبر ہا جزم تا زبر ہا جزم تح تا یس تح جس تا جی تح تا تح تا تح تا تح تا ہا کی آواز آئے یا کھڑی دے ی یستحیی یس تح ی جس تا جی تح نہیں ہو تح تح ی ہوگا جی اوکے آگے والا وا زبر وا واو زبر لام جزم جزم لام زیر لی واو زبر لام جزم ول ول لام زیر لام لی والی یا خڑی زیر جی والی نہیں واو ایک منٹ مجھے کہنے دے پلیز واو زبر لام جزم ول لام زیر لی ولی یا خڑی زیر ی ولی 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 نہ ویٹ اے منٹ ولی اچھا لام شاد جو ہے وہ یا کے اوپر ہے سوری میں دیکھ نہیں رہی تھی اس طریقے سے یہ میرا پوائنٹر بھی ادھر ہی ہے ایرو اوپر آیا ہوا ہے واو زبر وا لام زیر یا جزم لی یا کھڑی زیر ہی ولی کیوں شد ہے تو اگر ہم ولی کہہ دیں گے ولی بن تو جائے گا لیکن ایک جو یا ہے وہ بیچ میں سے غائب ہو جائے گی تو جب شد آتی ہے تو سختی سے ہٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یا اور واؤ کے اوپر جب شد آئے تو اس کو کہتے ہیں ہم نبر کرتے ہیں اس کے اوپر نبر کرنا ہوتا ہے سختی کے ساتھ مارنا تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ باہر آ جائے اور سختی اس میں پیدا ہو جائے ولی 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 جی جی کی طرف بھی نہیں آنا یہ نرم ہے آگے ہے ٹھیک ہے میں ان کو پڑھ دیتی ہوں را زبر با جزم رب با کھڑی زبر با ربا نون زیر یا جزم نی نون زیر یا جزم نی یا کھڑی زیر ہی ربانی نون زبر نا ربانیین را موٹا رہے گا ربانیین یین تو نون کو پھر چھوٹا رکھیں گے کئی دفعہ کئی قاری صاحب تو ادھا پڑھوں تھے نا را زبر با رب نون زیر یعنی یا کھڑی زیر جی ربانی جی کئی طرح اس کو پڑھاتے ہیں ربانی جی نا کئی کا اس طرح بھی پڑھاتے ہوتے ہیں کہ جیسے شد کو شادی کہتے ہیں را زبر با شد رب پہلے با زبر را کو با اور شد کے ساتھ ملاتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں را زبر با شد کئی دفعہ کہتی ہیں لیکن کیونکہ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں اس کو میں جزم کیوں بتا رہی ہوں کیونکہ اصل میں یہ جزم ہوتا ہے تو یہ ڈرو کرنے میں بتاتی ہوں آپ کو یہ ہے با ٹھیک ہے ایک با جزم کے ساتھ ہے پہلی جہاں پہ با جزم کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلی شد کے اندر جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ جزم کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری با جو ہے جہاں پہ ہے کھڑی زبر کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ جب آپ جزم والی با یعنی کہ اگر آپ جمپ ماریں گے ادھر تو جزم والی با غائب کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ جزم والی با جو ہے میں نے پڑھی نہیں ہے تو جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آپ نے اس با کو یعنی کہ کوئی بھی حرف ہے جس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے لکھنے نہیں دے رہا جی تو یہ را زبر با جزم را ملے گی با جزم کے ساتھ ٹھیک ہے جب یہ جزم والا آپ کہہ دیں گے تو آپ کو آسانی کیا ہو جائے گی
आप बिल्कुल इसको, आपको पता है कि मैं इसके साथ मिला रही हूँ, जी गलती पढ़ने का इम्कान नहीं होगा। हाँ। क्योंकि अगर होता है ना राब जबर बा, रब बा खड़ी जबर बा, रब्बा, जहां पे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? रब्बा जो है अगर खाली होगी तो पढ़ी नहीं जाएगी, क्योंकि खाली हर्फ तो पढ़ा नहीं जाता। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस जो भी हर्फ है, अब ये तो बात ही जहां पे या भी है खड़ी शब्द वाली जो है, और जहां पे भी या शब्द वाली है, तो ये सारा असूल यही होगा इनका। क्या होगा? पहले पहला हर्फ जज्म वाला होगा, जो कि पिछले हर्फ से जो उसके ऊपर हरकत होगी, जबर जेर पेश कुछ भी हो सकती है। जैसे लाम के नीचे जेर है जहां पे वली में, तो लाम जो है पहला जहां पे लाम है रा की जगह, और दो या होंगी। पहली या जज्म वाली, जब जज्म वाली या आती है तो मद लेटर बन जाता है, तो वो क्या बन जाएगा? ली, बस ली, लाम जेर या, ये यज्म ली। तो आगे जो या खड़ी जेर वाली होगी, ली कहने के लिए आपको फिर हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि क्यों ऐसे क्यों है। तो ये याद क्या करना है, इसके ऊपर नबर होती है, या और वाओ जब भी शब्द के साथ आए इनके ऊपर नबर होगी, आपको सख्ती से हिट करना पड़ेगा। और जब भी कोई हर्फ शब्द के साथ होगा तो हमेशा ही उस हर्फ में डबल हर्फ होता है। क्या होता है? डबल है। डबल हर्फ होता है। पहला हर्फ किस चीज किस अलामत के साथ आता है? पहले हर्फ के ऊपर क्या है? जज्म। और जैसा हमेशा ही पहला हर्फ जज्म के साथ आएगा, और दूसरे हर्फ पर हरकत होगी। हरकत कोई भी हो सकती है, ठीक है। हरकत जहां पे खड़ी जबर है, क्योंकि हम खड़ी जेर है, खड़ा जबर है, हम क्योंकि ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जबर जेर पेश भी हो सकती है। जैसे ये या है, पहली या क्या थी? ये बहुत जरूरी है कि आप इसको बात को समझ लें। ये सारे इंसान जब पढ़ाता भी है आगे तो इसको क्या करते हैं, तो हर तरह से उसको पढ़ाना यदि पढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा होता कि इसमें असल में डबल हर्फ है। जब तक डबल हर्फ का नहीं पता चलेगा तब तक बच्चों को ये नहीं पता चलेगा कि इसको पढ़ना क्या है। ये इनके अंदर है जो शद वाले हरूफ हैं। जितने भी ले लें कुरान में से, आप उनको अलग-अलग करके लिखे तो यही उनका जो नतीजा क्या निकलेगा। आप इनको जब इकट्ठा करेंगे, क्योंकि कायदे में इधर जाए आगे जाके देखें तो बाजी शद ये या पर शद है और जज्म है। या, ये देखिए यहाँ पे ऊपर शद आपको नजर आ रही है ना, नहीं, जो ये आपने लिखा है ये इसका पूछ ये रही हूँ। जज्म है। हर जैसा हर शब्द वाला लेटर दो दफा पढ़ा जाता है, यानी डबल उसमें होता है। पहले वाला जो होता है वो जज्म के साथ पढ़ना है, जो कि पहले हर्फ से मिलाना है। पहला हर्फ क्या है हमारा? लाम, जहां पे लाम जेर ली जो वली जी में है, जे लाम जेर ली। तो अगर किसी को बहन को समझ नहीं आई तो वो मुझे बताए कि मैं क्या कह रही हूँ। सभी को पता चल गया? तस्नीम बहन आपको पता चल गया? बाजी मैं आज सो नहीं रही हूँ, मेरे मेहमान ने ना, मैं खाना बना रही हूँ तो नाले मैं सुन रही हूँ सब कुछ। ठीक ठीक है जी, सॉरी बाजी, मैं है ना। ठीक। बाजी मुझे एक दफा आप बता देंगे प्लीज। अच्छा, ये देखिए, ये जी शद वाला हर्फ है, ये जी शद जी वाला हर्फ है, जी ये शद वाला हर्फ है, या आगे शद वाला हर्फ है। तो जी हर शद वाला हर्फ पढ़ने के का कायदा क्या है? ये जी हर ये शद दो वाला दफा हर्फ पढ़ा जाता है, है, 2 दफा पढ़ा जाता है। दो दफा पढ़ा जाता है, क्योंकि वो जी डबल है। ये डबल नहीं है। है कि दो हर्फ होंगे तो अलग-अलग कोई हर्फ है, पहला कोई है, दूसरा कोई है, जी हमेशा जी ही डबल होता है, ठीक है। जी तो अगर डबल हर, क्योंकि अगर आप हमारी सहूलत के लिए इकट्ठा किया गया है, आपको जी पता है, जी हमारी सहूलत के लिए इकट्ठा किया गया है। अगर ये ऐसे ही रहने दिया जाता तो दो जज्म वाले हरूफ जो है हमारे लिए पढ़ने बहुत मुश्किल होते, ठीक है। आप कैसे पढ़ी? रब बा, रब बा, कितना मुश्किल होगा ना।
अगर आप कहें रब बा अलहदा अलहदा पढ़े तो शाद ऊपर डाल दी गई तो हमारे लिए आसानी क्या होगी, हम कहते हैं रब्बा, रब्बा कहने में आसानी रब्बा, होगी। रब्बा, अब अगर हम पढ़े ली यी तो क्या होगा, आसान है पढ़ना, मुश्किल होगा क्योंकि ली यी लंबा हो जाएगा। ली यी आसान है, जी, ठीक है, वली यी वाली, तो सख्ती के साथ। तो फिर दूसरी एक क्या असूल मैंने बताया, जब भी या शब्द वाली होगी या वाव शब्द वाली आएगी तो इन दोनों के ऊपर नबर होगी। नबर क्या है, सख्ती से उसको हिट करना, जर्ब लगाना ताकि उसकी आवाज आ जाए। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आप लोग कभी कोई छुरी या कल्हाड़ी या कुछ तो मारा होगा कभी आपने, जिसको आप सख्ती से मारें तो क्या होता है, आवाज आती है। कल्हाड़ी सोच ले, जब कल्हाड़ी किसी लकड़ी के ऊपर सख्ती के साथ मारी है ऊपर से लाके तो क्या आवाज आती है कि नहीं, हाँ जी, आती है एक, है ना। तो वो बहुत सख्ती से वो मारी जाती है तो उसकी आवाज एक आती है और सख्ती से आती है। लेकिन अगर आप कुल्हाड़ी ले और उसको लकड़ी के ऊपर बहुत आहिस्ता से रख दे तो क्या होगा, आवाज आएगी, कटेगा कुछ भी नहीं होगा। जी, वो तो एक चीज एक दूसरी की चीज के ऊपर रख दी बस। तो ये छद जो होती है ये ऐसी ही होती है कि जैसे सख्ती से मारना होता है, लेकिन जब ये या और वाव के ऊपर आए तो और भी ज्यादा सख्ती से मारना है, ठीक है जी। आप नोट लिख लें इंशाल्लाह ताला। आगे है इलाफिहिम, इलाफिहिम, हमजा जेर, हमजा खड़ी जेर, ई लाम खड़ी जबर ला, ईला फाजिर फी, इलाफी हाजिर मीम जज़म हिम, इलाफिहिम, इलाफिहिम, फाजिर या जज़म फी, हा खरीदेर ही, अब ये दोनों क्या है, मद है, मद्दे असली हैं। दोनों ही ये दो दो हरकत के बराबर खींचे जाएंगे। क्या होगा, दोनों ही दो दो हरकत के बराबर खींचने हैं। फी ही मीम पेश मुंह, हा जबर अलिफ हा, मुहा। अब खड़ी जबर और अगर ये हा जो है इसके आगे अलिफ ना होता, सिर्फ खड़ी जबर डाल दी जाती तो तब भी ये ऐसे ही पढ़ना था। मुहा नून दो जबर अलिफ नन, मुहा नन। अब मैंने मुहा नन के ऊपर रुकना है। मैं चाहती हूँ कि मैं कैसे रुकूं, मुझे क्योंकि ये बहुत कहाँ कहाँ पर रुकना है सब पढ़ लेते हैं, कैसे रुकना है वो नहीं पढ़ते। मुहा क्या कैसे रुकूंगी मैं, क्या करूंगी इसको, कोई बहन पता है तो बताए। इसको मद लगाएंगे, एक जबर हटा के फिर इसको ऊपर हटा ना देंगे, ऐसे एक बोलेंगे। एक मुहाना, वो मुहा रह ना, जाता है मद लेटर, जी। अगर एक जबर हटा देंगे तो मद लेटर रह जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास दो जेरें हूं किसी हर्फ के ऊपर तो मैं क्या करूंगी, एक शेर पढ़ ली, नहीं, नहीं वो फिर और कायदा होगा जहां पे यही रखते हैं। जब कोई हरकत जज्म होगी आखिरी हर्फ पर, कोई भी जज्म होगी, जज्म वाला आखिरी हर्फ होगा तो वो जैसे है वैसे ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब जबर जेर पेश वाला कोई हर्फ होगा हम उसके ऊपर जज्म लगा देंगे, उसको हटा देंगे। क्या करेंगे, जबर जेर पेश को हटा देंगे और जज्म लगा देंगे अगर रुकेंगे तो। मैं पढ़ रही हूँ रब्बानियीन, रब्बानियीन थोड़ा लंबा होके पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे नी जो है इसमें भी दो हरूफ पढ़ने हैं और या यानी दो या पढ़नी है, और फिर आगे नून जो है उसकी भी पूरी हरकत पढ़ के, यानी ये हाफ हरकत पढ़ी जाती है, जज्म वाला हो तो हाफ रब्बानियीन, बस। तो इंशाल्लाह ताला, लेकिन अगर युहयी यस्ताही वली इसको मैंने पढ़ना है तो क्या करूंगी,
आखिर इसमें को मैंने स्टॉप करना है, इसके ऊपर वक्फ करना है, इसको वक्फ। ऐसे ही पढ़ना है वाली या साजी ये जो होती है या मकसूरा, ये ऐसे ही पढ़ी जाती है, हाँ जी जैसे मूसा, जी ईसा, ईसा अदना, ऐसे ही उसको सुगरा, कुबरा, ये सारे ही या मकसूरा के साथ होते हैं। इनको कहते हैं ये मबनी है। जी क्या है? मबनी है। ये बदलते नहीं है, जी ठीक है, बदलते नहीं, ये मबनी होते हैं। तो इनको ऐसे ही पढ़ना है, चाहे इनके ऊपर जबर आए, खड़ी जबर आए, जा जेर आए, खड़ी जेर आए, जा कुछ भी आए, सॉरी खड़ी जेर आए, चाहे खड़ी जबर आए, चाहे उल्टा पेश आए, क्या करेंगे? ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन या के ऊपर उल्टा पेश नहीं आएगा, वो वाव होगी फिर आएगा जब, तो ठीक है, क्योंकि कुछ कायदे हैं। अब ये इनकी मशक है इंशाल्लाह ताला, ये आप लोगों ने इसको देखना है। बेशक इसकी फोटो ले लें, जाए इसको जब वीडियो में आएगी तो आप उसको देखें। इनकी मशक आप लोगों ने करके आनी है। क्या है? दोनों को इकट्ठा करना है। कैसे? फिर भी इनको अलहदा अलहदा करके आपने इनको एक एक लफ्ज को अलहदा अलहदा करके हर्फ को पढ़ना है। और ख्याल रखना ये है कि बिल्कुल जहन से सब कुछ निकाल के सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है कि इसको आप लोगों ने क्या करना है, एक दफा बड़ी जेर के साथ और दूसरी दफा खड़ी जेर के साथ पढ़ना है। बड़ी जेर और खड़ी जेर दोनों के साथ बारी बारी आप लोगों ने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इसको देखना है कि और भी कुरान में तो और भी होंगे ना, और भी होंगे कुरान में इंशाल्लाह ताला। इसको फिर अगर आपको ये पता ना चला, मैंने सुनना है ये आपकी तख्ती, ठीक है, आप लोगों की तख्ती में सुनूंगी इंशाल्लाह। सुभानक अभी अल्लाह। एक दफा सुन लो, सुन के देख लो। वो बात हमारी करके दूसरी नहीं? भी फिर क्लास है ना, तो अच्छा टाइम काफी अर्ज हो जाएगा, लंबा हो जाएगी क्लास में। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हमने एक क्लास शुरू करनी है जो कि वीकडे में होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कुरान सुना जाएगा। और हर बंदा अपना कुरान जो है जिधर से शुरू से सूरत फातिहा से सूरत नास तक सुनाएगा। कोई किधर से भी पढ़ रहा हो, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है। आपने अपना कुरान जो है आपने कुरान से शुरू करके उसके ऊपर रखना है, निशानी रखनी है कि मैंने पिछले हफ्ते कहाँ तक पढ़ा था, जी आज मैंने कहाँ तक याद करके आना है, और उसको फिर कहाँ तक पढ़ना है। सारी जो भी मैं बता रही हूँ हरकत और इसके मखारज बताए, सब कुछ आपने उसमें देख सोच के, ये आपकी कुरान का रिवीजन होगी, तिलावत का आपका ये क्लास होगी, सिर्फ और सिर्फ तिलावत की क्लास। कैसे दिन रखनी बात? अभी मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि अभी ये महीने दो में जो है छुट्टियों के बहुत बिजी है मेरे लिए, तो इसलिए मैं अभी नहीं सोच सकती कि मैंने कब करनी है। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द ही शुरू हो जाएगी। पहले आपने जैसे हमने खड़ी जबर और जबर पढ़ी थी ना, ऐसे ही हमने करना। रिकॉर्ड आएगा, हमें रिकॉर्ड मिलेगा? रिकॉर्डिंग आएगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है। दाल जेर दी, दाल खड़ी जेर दी, आपने 2 दफा पढ़ना है, पहले हरकत के साथ फिर खड़ी जेर के साथ। तो इस तरह आपने पढ़ के इसको याद करना है। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ पे हम, क्योंकि कुरान के साथ जुड़ जाने में ही हमारी है बका, आमीन सुम्मा आमीन।